अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाक़ियत से ही होंगे। अब देखें, मौसूफ सिफत के कुछ कवानीन हैं, उनको आप महफूज करें। हमारे पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। तो कवानीन देखें, मौसूफ सिफत के कवानीन। दो इस्म हो, दोनों पर अलिफ लाम हो, बशर्ते कि दोनों मुफरद हों या तावीली, या दोनों तस्निया हो, या दोनों जमा हो। माना भी ठीक हो। माना ठीक होने का मतलब क्या है? यानी जो तर्जमा मुब्तदा और खबर का है वही मौसूफ सिफत का हो सके, है ना। यानी उस सिफत का हमल मौसूफ पर हो सके। जैसे अल्लाह रहमान रहीम, तो देखो ये मौसूफ है, रहमान रहीम सिफत है, उस पर हमल उसका हो रहा है। दूसरा, दो इस्म हो, दोनों पर तनवीन हो, बशर्ते कि पहला इस्म किसी का नाम न हो और वो दोनों इस्म काना वगैरह और हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के बाद ना हो, जिसे फतह मुबीनन। तीसरा, तीन या चार या पांच इस्मों पर अलिफ लाम आ जाए तो पहले को मौसूफ और बाकी को सिफत बनाएंगे। जैसे वल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, तो देखो खालिक को मौसूफ हो गया, अल बारिउल मुसव्विर उसकी दो सिफतें होती हैं, है ना, और सब पे अलिफ लाम आ रहा है। चौथा देखें, नकरा के बाद फेल आ जाए, बशर्ते कि वो फेल जजा के मकाम पर ना हो। जैसे कलमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, है ना। अगर नकरा के बाद फेल जजा के मकाम में हो तो फिर मौसूफ सिफत नहीं बनेगा। जैसे मम बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। उसके बाद 5 नंबर देखें, एक इस्म मुजाफ हो ज़मीर की तरफ और उसके बाद अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए तो ये भी बास मकामात पर आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं, है ना। ये हो गया। जैसे सुबहान रब्बियल आला और सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 6 नंबर, इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए जारी कलाम में, ये भी मौसूफ सिफत बनते हैं, बशर्ते कि किसी और तरकीब का करीना ना हो। जिसे रब्बो हादल बैत। कायदा नंबर 7, इसमें मौसूल से पहले अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए, ये भी आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं। जैसे हुदल लिल मुत्तकीन लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं। कायदा नंबर 8, नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं, बशर्ते कि वो जार मजरूर माकबल उस नकरे के साथ या किसी और लफ्ज के साथ मुताल्लिक हो। माकबल उस नकरे के साथ या किसी और लफ्ज के साथ मुताल्लिक। जैसे अला रजुलिन मिनल करियतैन अज़ीम, माना फी नफ्सिहा। और देखें कायदा नंबर 9, जात के लफ्ज से पहले, यानी लफ्ज जात जो लिखा जाता है ना, जात के लफ्ज से पहले नकर आ जाए तो ये भी आम तौर पर मौसूफ सिफत बनते हैं। जैसे कुल्लु सलात जात, देखो जात आ गए ना, जात रुकूइन व सुजूदिन। उसके बाद 10 नंबर देखें, इब्न का लफ्ज माकबल के लिए सिफत और माबाद के लिए मुजाफ होता है। जैसे अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हसन, तो अहमद इब्न है ना, तो अहमद इब्न मोहम्मद इब्न, तो इसके लिए सिफत और इसके लिए अहमद के लिए सिफत और इसके बाद के लिए क्या है, मुजाफ बनेगा। 11 देखें, मिन बयानिया से पहले नकरा आ जाए तो नकरा मौसूफ बनेगा और मिन बयानिया ज़र्फ़ मुस्तकर के काम मकाम में उसकी सिफत बनेगा।
جسے ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور اس کے بعد 12 نمبر دیکھیں، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، اس کے بعد اس میں موصول آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، ہے نا. قاعدہ نمبر 13 دیکھیں، نکرہ کے بعد غیر کا لفظ آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، ہے نا. غیر کا لفظ آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جسے دیکھیں انہ عمل غیر صالح، تو آپس میں موصوف صفت بنیں گے. اس کے بعد 14 نمبر دیکھیں، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے تو یہ بعض جگہ کیا ہے موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے من سفرنا ھذا نصبا، ہے نا. اس کے بعد 15 نمبر دیکھیں، کریں حرف بول کر اس سے مراد صرف حرف کا لفظ ہی لیا جائے اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، ہے نا. بشرطے کہ موصوف صفت والا معنی ٹھیک ہو. اگر معنی ٹھیک نہیں ہوگا تو نہیں بنے گا نا، یہی مطلب ہو نا. مطلب اور اگر معنی ٹھیک ہوگا تو آپس میں موصوف صفت بنیں گے، جیسے ما ولا المشبہتان بلیسا، تو آپ کا موصوف صفت کا قاعدہ پورا ہو گیا. اب انشاءاللہ موصوف صفت کے فوائد کا ذکر ہوگا. ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں. مع السلام، السلام علیکم.